हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली सरकार से रिलेटेड मतलब सरकार बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स यहाँ पे लेकर आते रहते हैं। एंड उनसे जुड़े हुए जो भी कंपनियां रहती है, जो भी सेक्टर रहते हैं, उनमें हम लोग को साफ साफ हलचलें होते हुए देखने को मिल जाती है। अगर अच्छी खबर तो भाई तेज़ी, अगर बुरी खबर मतलब गिरावट। अच्छी बुरी खबर किस हिसाब से हमें पता चलता है, जो भी सरकार के नए नियम हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, उसके चलते कंपनी को फ़ायदा होगा, कंपनी क्या एक्स्ट्रा पैसा कमाएगी या नहीं कमाएगी, उसी के हिसाब से स्टॉक रिएक्शन दिखाते हुए देखने को मिल जाता है। एंड ऐसा ही कुछ आज के दिन भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो खबर किससे रिलेटेड है, कौन सी मिनिस्ट्री की ओर से देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो वहाँ से हम लोग को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पे सामने आते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है, मिस्टर पुरी जी की ओर से। एंड अगर देखा गया जो खबर है वो नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। नेगेटिव खबर मतलब इससे रिलेटेड काम करने वाली जो कंपनियां हैं उनके अर्निंग्स हम लोगों को कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं, घटते हुए देखने को मिल सकते हैं, मार्जिन्स गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। इन शॉर्ट, कंपनी के शेयर में हम लोग को गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल रही है। जैसे कि ये वाला स्टॉक आप देख सकते हो, 15% स्टॉक हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इनफैक्ट मोर देन दैट, मतलब कुछ तो खबर है भाई, ठीक है। ऐसे स्टॉक गिरता थोड़ी ना है, एंड वो भी बड़े लोगों ने बेचा होगा भाई, ठीक है, क्योंकि बड़े लोग जब बेचते हैं बड़े लेवल पे तभी जाके इस प्रकार की बड़े बड़े गिरावटें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। ये गिरावट तो इससे भी ब्रूटल थी, ठीक है, 17-18% तक गई थी, बट निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी हुई, इसीलिए ठीक है। देन एक और कंपनी जिसमें भी 6-6.25% की गिरावट है। अभी 6-6.25% भी बड़ी गिरावट होती है, बट पिछली वाली गिरावट देखकर 15% देखकर तो लगता है चलो 6% तो कुछ भी नहीं करके, ठीक है। तो ऐसा हुआ क्या है और ये कौन सी कंपनी है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे करना है दोस्तों। तो ये जो कंपनियाँ हैं वो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ। यस, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ मतलब अरे जो गैस यहाँ पे रहते हैं ना, वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो कंपनियाँ होती हैं, उनसे रिलेटेड सरकार का एक ऑर्डर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते ये कंपनियाँ यहाँ पे गिर रही है। मतलब क्या है, बहुत आसान भाषा में यहाँ पे समझाना चाहूँगा। देखिए, सरकार क्या करती है, ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनियाँ हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे क्या करती है, गैस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और उनका काम क्या है भाई, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। घर घर जो यहाँ पे रहते हैं, आपके घर में जो गैस आता है ना, वो यहाँ पे ये कंपनियाँ पहुँचाने का काम करती है। सो ये जो कंपनियाँ होती है ना, उनको जो सरकार गैस प्रोवाइड करती है भाई, वो सस्ते दाम में प्रोवाइड करती है। और सस्ते दाम में क्यों, क्योंकि यही सस्ते जो गैस रहेंगे वो आगे ये कंपनियां आप तक हम तक भी यहाँ पे क्या करेंगे, सस्ते दाम में प्रोवाइड यहाँ पे करेंगी। पर अभी यहाँ पे पाया गया है कि सरकार इन कंपनीज को यहाँ पे जिस दाम के ऊपर गैस प्रोवाइड करती है, मतलब सस्ते दाम के ऊपर, तो कुछ डिस्काउंट उन्होंने आगे भी पास ऑन करना चाहिए। वो डिस्काउंट वो पास ऑन ही नहीं कर रहे। मतलब कस्टमर को, आम आदमी को जो गैस यहाँ पे मिल रहा है वो महंगा मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, महंगा मिलते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब सरकार ने अपनी साइड से तो चीज़ें कर ली, ठीक है, बट आगे कंपनी ने उस चीज़ का फ़ायदा कस्टमर तक यहाँ पे पहुँचाया ही नहीं, ठीक है। तो इसका इंस्पेक्शन रखने का काम भी सरकार का ही है। और जब ये इंस्पेक्शन रखा गया तब अभी पता चला भाई कि ये तो कंपनियां यहाँ पे पूरी तरीके से फ़ायदा खुद का ही लेती है। मतलब क्या है कि कंपनियां ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे मोटा मुनाफा प्रॉफिट यहाँ पे कमाती है। पर अभी जैसे सरकार को ये चीज़ें पता चल गई तो अभी ये चीज़ें हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब क्या है कि कंपनी जो एक्स्ट्रा मस्त प्रॉफिट छापती थी वो प्रॉफिट चला जाएगा, ठीक है, रेवेन्यू कम हो जाएगा, मार्जिन्स कम हो जाएंगे, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, अर्निंग कम हो जाएंगी, ईपीएस गिर जाएगा। तो शेयर प्राइस भी उसी चीज़ को एडजस्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। प्लस उसी के साथ साथ सीएनजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, जो सीएनजी यहाँ पे गैस रहता है उसको ज़्यादा बढ़ावा मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था एज़ कम्पेयर टू द पीएनजी, ठीक है, ये पीएनजी है। सो अभी सरकार भी यहाँ पे क्या कर रही है, ये जो कंपनियां हम लोग को देखने को मिल रही है गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां, वो सीएनजी में ज़्यादा काम करती है। अब सरकार का रुख बदल गया, सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पीएनजी में काम यहाँ पे होना चाहिए करके, ठीक है। मतलब इन कंपनीज को एक और झटका, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों यह इन कंपनीज में हम लोग को गिरावट होती हुई देखने को मिली है। इन कंपनीज मतलब कौन सी, ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियाँ कौन सी है, तो एक कंपनी है दोस्तों एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड, ठीक है, यहाँ पे 15-15% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड आईजीएल की अगर हम लोग बात करें तो 6-6.25% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अभी एमजीएल इतना ज़्यादा ब्रूटली क्यों गिरा, आईजीएल क्यों नहीं गिरा, वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी तक का कहानी आपको पता है यहाँ पे चल गई होगी। हाँ, जो सस्ते दाम में इनको गैस मिलता था तो ये आगे पास ऑन नहीं करते थे, ये सरकार को पता चल गया, तो अभी इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया सरकार पीएनजी को ज़्यादा अभी प्रमोट करेगी एंड ये कंपनी सीएनजी में ज़्यादा यहाँ पे काम करती है, तो इनके ऊपर एक और झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो एमजीएल ने जैसे ये सारी चीज़ें सामने आ गई तो एमजीएल ने यहाँ पे क्या कर लिया,
फटाफट यहाँ पे जो अपने सीएनजी, ये सीएनजी में डील करता है, तो अपने रेट्स को यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, प्राइस को यहाँ पे गिरा दिया। जैसे अभी आप देख सकते हो मार्च, मिडनाइट मार्च से ही हम लोग को ये सारी चीज़ें, या फिर मॉर्निंग 6 मार्च से ही हम लोग को ये सारी चीज़ें स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आ गई तो पता है यहाँ पे चल गया, तो धीमे धीमे करके रेट्स को कट यहाँ पे करे। अभी खुद से भी रेट को कट करना मतलब क्या है भाई, कि ऑब्वियसली वापस कंपनी का रेवेन्यू कम, मार्जिन्स कम, प्रॉफिट कम, अर्निंग कम, ठीक है, तो वापस शेयर के ऊपर एक एक्स्ट्रा झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड उसके बाद सब कुछ दाल रेडी होने के बाद तड़का लगा दिया सिटी ने। तो सिटी के पास ये रिपोर्ट आ गई, सरकार का बयान सामने आ गया, एंड सिटी रिपोर्ट आ गई, मतलब सिटी ने रिपोर्ट पब्लिश यहाँ पे कर दी कि भाई सिटी तो यहाँ पे कह रहा है भाई कि अभी ये जो एमजीएल का शेयर है, ठीक है, तो इसको तो अभी हम लोग डाउनग्रेड कर रहे हैं। मतलब पहले उन्होंने खुद कहा था बाय करके चलो, अच्छे अच्छे टारगेट दिए थे यहाँ पे 1500 के करीब, तो उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे बोल दिया भाई छोड़ दो, इसको बेच दो। अभी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सरकार को ये चीज़ पता यहाँ पे चल गई, उनके ऑर्डर्स यहाँ पे सामने आके, दैट्स इट, अभी उनका भी रुख यहाँ पे बदल गया। तो शेयर मार्केट ऐसा ही वर्क करता है दोस्तों। आज कह रहे हैं 1000 तक जाएगा, कल कह सकते हैं 100 तक आएगा, यही चीज़ें चलती हुई देखने को मिल जाती। बट जो इनके रेटिंग्स को या फिर रिपोर्ट्स को फॉलो करते होंगे बड़े प्लेयर्स, तो उन्हीं के बिकवाली के चलते स्टॉक में तो इतना हम लोग को स्ट्रॉन्ग गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो एमजीएल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसी स्पेसिफिकल रिजल्ट के चलते ये स्टॉक 5 कारण के चलते हम लोग को मैसिव ब्रेक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया है। पहला कारण तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, कंपनी का लाइसेंस भी अगर देखा गया 2021 में ही खत्म यहाँ पे हुआ था, ठीक है, एंड कंपनी सीएनजी से रिलेटेड ज़्यादा काम करती थी, अभी सरकार पीएनजी से रिलेटेड काम करने वाली है, तो ये भी एक रीज़न हो गया, ठीक है। देन उसी के साथ साथ सरकार को एक बात पता चल गई, तो जो इनको डिस्काउंट के ऊपर जो गैस मिलता था, अभी वो भी यहाँ पे शायद से नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड अगर मिल भी रहा होगा तो बोला जाएगा भाई आगे भी पास ऑन करो करके, कस्टमर को फ़ायदा हो यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने प्राइजेस भी यहाँ पे क्या कर दिए, रिड्यूस करवा दिए, गिरा दिए, तो इससे भी अर्निंग्स यहाँ पे कम होते हुए देखने को नहीं। एंड आखिरी तड़का किसने लगा दिया? सिटी ने तड़का यहाँ पे लगा दिया। तो ऐसे 5 कारण के चलते यहाँ पे एमजीएल के शेयर में बहुत ही धमाकेदार हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर आप महीने भर का चार्ट पैटर्न देखोगे, जितना भी यहाँ पे कमाया था सब एक झटके में धुलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। 6 महीने का भी चार्ट पैटर्न देखोगे तो ऐसा ही कुछ नोज डाइव गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसी चीज़ के चलते एमजीएल स्पेसिफिकली ज़्यादा यहाँ पे गिरा है, ठीक है। आईजीएल की गिरावट में अगर हम बात करें तो अभी तक रिपोर्ट नहीं निकली है, ठीक है, प्राइस अभी तक रिड्यूस यहाँ पे नहीं है, बट जैसे जैसे फ्यूचर में अगर हो जाएंगे तो आईजीएल के नंबर में भी हम लोग को एक तकलीफ देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड इन कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ इनको हो रही, खास करके आईजीएल को तो और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दिल्ली में काम यहाँ पे करता है, ठीक है। एंड दिल्ली में क्या हुआ था आपको याद है? हाँ, केजरीवाल जो सरकार हम लोग को देखने को मिल रही है, केजरीवाल सरकार बोले तो आम आदमी पार्टी, तो उन्होंने बीच में एक डिसीजन ले लिया, कौन सा, कि ये जितने भी हम लोग को कमर्शियल जो गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है येलो नंबर प्लेट वाली, भाई उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपने आप को तब्दील करना है आने वाले कुछ समय में, ठीक है। तो आप सरकार एंड जो एलजी रहते हैं उनकी तो एक दूसरे के साथ बनती नहीं, बट एलजी ने भी उन रिपोर्ट्स को क्या कर दिया, साइन कर दिया, मतलब गो हेड करके बोल दिया करके। तो ये जो सीएनजी में काम करने वाली जो कंपनियां हैं, गैस में काम करने वाली कंपनी है, तो उनकी और बैंड बच गई। तो इसी चीज़ के चलते इन कंपनीज़ को बार बार दिक्कत यहाँ पे हो रही है। अभी इन कंपनीज़ की बात करें, कंपनी तो यहाँ पे खराब नहीं है, बट हाँ इनके ऊपर ऐसे लगातार रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एमजीएल की बात करूँ तो इसकी बैलेंस शीट अगर आप चेक करोगे तो 4000 करोड़ के रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग देखोगे तो 0 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 0 है, कोई कर्जे बिर्जे का कोई टेंशन तो यहाँ पे है नहीं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 225 करोड़ का कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। मिड साइज़ की कंपनी 13000 करोड़ का मार्केट कैप हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो 32% प्रमोटर कम है, बट एफआईएस के पास बहुत तगड़ा होल्डिंग है, डीआईएस के पास भी अच्छा है, पब्लिक के पास 9-9.5% की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सिमिलर वे आईजीएल की बात करें तो सेम बैलेंस शीट देखने को मिल जाएगी, रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, 7000 करोड़ के रिजर्व है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 0, देन शॉर्ट टर्म बोरिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो 0 नज़र यहाँ पे आ रहा है। एंड उसी के साथ साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 2600 करोड़ का कैश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये भी जो कंपनी है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये खास करके हम लोग को नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कानपुर की बात करें, मेरठ की अगर बात करें, गुरुग्राम की बात करें, दिल्ली साइड आप लोगों को इनका ज़्यादा बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एमजीएल की बात करें तो आप लोगों को मुंबई साइड पे उसका ज़्यादा बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसका मार्केट कैप 30,000 करोड़ का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका भी डिसेंट है, 45% प्रमोटर, एफआईएस डीएस भी बहुत अच्छा खासा माल लेकर बैठे हुए, पब्लिक के पास कंपैरेटिवली कम माल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आईजीएल एंड एमजीएल की बात करें, पिछले 5 साल में जो इनके रिटर्न्स रहे हैं वो इतने कुछ खास नहीं रहे हैं। मिड साइज़ की कंपनीज है, बट बार बार इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगते रहते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोनों के रिटर्न्स अगर आप देखोगे 40-50% के आसपास रफली रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि मार्केट के रिस्क के हिसाब से इतने भी बेटर नहीं है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात, देखिए इनके बिजनेस में कोई खराबी नहीं है, बिजनेस खराबी मतलब कोई धोखाधड़ी नहीं, मतलब
ठीक है, काम यहाँ पे चल रहा है, बट बार बार रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो झमेला चलता रहता है। तो इसी चीज़ के चलते कंपनियां यहाँ पे लगातार हम लोग को तकलीफ में पाती हुई देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे आपके सामने यहाँ पे रख दिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।